आइए इसी के साथ साथ मेरा इशारा कलाम इज्जत मआब आली जनाब मुहतरम बिशान ज़ातु साहब मेरे मुशफ़िक़ो मेहरबान उस्ताद मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना इज़हारुल हक साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहुमुल आलिया नाज़िम मदरसा अशरफुल उलूम तनवा सीतामढ़ी के जानिब है। मैं हज़रत वाला का इस्तकबाल इस शेर के साथ करना चाहता हूँ कि खुर्शीद मिलेगा, अरे खुर्शीद मिलेगा, महताब मिलेगा, खुर्शीद मिलेगा, महताब मिलेगा, खिताबत में इनके गौहरे नयाब मिलेगा। जब लाएंगे तशरीफ ये बज़्मे रसूल में, अरे गुलशन मिलेगा, नूर का गुलाब मिलेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वला निद्द लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिही आख़रीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रात उलमाए किराम, मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, मेरी इस्लामी ख़वातीन माँ बहनों, रात का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका है। माशाअल्लाह आपके सामने बड़ी कीमती बातें आई हैं। और बहुत सारे हमारे शुअराए इस्लाम ने आपके सामने बड़ी उम्दा किस्म की नातें और नज़में आपको सुनाई। तालीमी बेदारी, इस्लाह माशरा, दोनों पहलुओं से बात आपके सामने आई। अल्लाह के महबूब हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा इस कुरान पाक के जरिए अल्लाह पाक बहुत से लोगों को रिफ़ात देता है, तरक्की देता है, बुलंदी अता फरमाता है, औजे सुरिया पर उसे पहुंचा देता है। और बहुत से वो लोग हैं दूसरे जिनको इसी कुरान की बदौलत जलील कर देता है, पस्त कर देता है, जिल्लत और रुसवाई की गहराई में उसे पहुंचा देता है। गोया कुरान पाक की वजह से इस तरह दो हिस्सों में लोग बट जाते हैं। जो इस पर ईमान लाते हैं, इसकी आज़मत दिल में रखते हैं, इसे मोहब्बत करते हैं, इसके मुताबिक अपने ईमान और यकीन को बना लेते हैं, अपने आमाल को, अखलाक को संवार लेते हैं, अपने मामला माशरा को दुरुस्त कर लेते हैं। ऐसे लोगों को रिफ़ात, तरक्की, बुलंदी अता की जाती है अल्लाह की तरफ से। और जो सिरे से इस पर ईमान ही नहीं लावे, इसकी अजमत और मोहब्बत दिल में न रखें, इसके मुताबिक अपने ईमान और यकीन को न बनावें, अपने आमाल अखलाक को न संवारें, अपने मामला माशरा को दुरुस्त न करें, ऐसे लोगों को अल्लाह पाक जिल्लत, रुसवाई के गड्ढे में डाल देता है। दोस्तों, अभी जो ये दौर चल रहा है तालीम का, हर तरफ से तालीम के लिए लोगों को बेदार किया जा रहा है। सरकार भी चाहती है कि यहाँ का हर बाशी तालीम याफ्ता हो जाए। और हमारे यहाँ इस्लाम में तो तालीम, इल्म और तालीम तो इसके खमीर में दाखिल है, ये इसके सिरिश्त में दाखिल है, इसकी फितरत में दाखिल है कि पहली वही इस्लाम में
कुरान के अंदर जो पहली वही आई तो उसमें पढ़ने ही की बात कही गई। दोस्तों, एक वो इल्म है जो हमारी जरूरत है, जिसके बगैर हमारी दुनिया की जिंदगी नहीं गुजरेगी। एक वो इल्म है जो हमारा मकसद है। आदमी जो काम करता है ना, तो यही दो तरह के काम करता है। एक तो उसकी हैसियत जरूरत की होती है और उसमें बकदरे जरूरत वक्त लगाता है। खाना पीना है, पखाना पेशाब है, सोना है, लोगों से मेल जोल करना है। इन 3-4 कामों में कम से कम वक्त लगाता है, जरूरत के बकदर लगाता है। हमारे जमात के साथी ये कहते हैं भाई इसमें जो है ना ये जरूरत की जो चीजें हैं इसमें जरूरत के बकदर ही वक्त लगे, कम से कम वक्त लगे, और जो मकसद है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा वक्त लगे। दावत इल्लाह है, तालीम व ताल्लुम है, इबादत है, और ये जो काम है इसमें ज्यादा से ज्यादा वक्त लगना चाहिए। खाना पीना जरूरत है, आदमी 24 घंटा खाता रहे ऐसा नहीं करता। पखाना पेशाब जरूरत की चीज है, ऐसा नहीं है कि घंटों आदमी लेटरिन ही में बैठा रहे, जरूरत पूरी किया आ गया। सोना है, ये जरूरत की चीज है, ऐसा नहीं है कि आदमी भर दिन सोया ही रहे। ये गुफ्तगू लोगों से करना ये जरूरत है, जरूरत के बकदर आदमी करता है। ऐसा नहीं कि 24 घंटा उसी में लगा रहे, अदगोई बदगोई उसी में लगा रहे और कोई काम ही न करे। तो जरूरत के अंदर जरूरत के बकदर ही वक्त लगता है, और जो मकसद है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा वक्त लगता है। वजू जो है नमाज के लिए जरूरी है, ऐसा नहीं है कि घंटों आदमी वजू करे। 5 मिनट में वजू करेगा, मकसद तो नमाज पढ़ना है, नमाज के अंदर वक्त लगेगा। ये वजू में जरूरत के बकदर वक्त लगाता है और नमाज के अंदर ज्यादा से ज्यादा वक्त लगाता है। फर्ज पढ़ता है, सुन्नत पढ़ता है, इस तरीके से उसमें ज्यादा वक्त लगाता है। रमजान का महीना हो, देखिए तरावी में कितना आप वक्त लगाते हैं, और वजू में थोड़ा सा वक्त लगता है। अल्लाह के महबूब हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी की फ़क़ाहत और समझदारी यह है कि खुतबा को मुख्तसर करे और नमाज को लंबी करे, क्योंकि खुतबा मकसद नहीं है, खुतबा जरूरत की चीज है और खुतबा उसी के बकदर हो, और नमाज को जो है लंबी करे। और अगर खुतबे को लंबा कर दे और नमाज को मुख्तसर कर दे तो गोया के मकसद ही को जो है शॉर्टकट कर दिया, मुख्तसर कर दिया। तो एक तो वो इल्म है जो हमारी जरूरत है, उसके बगैर हमारी दुनिया की जिंदगी नहीं गुजरेगी, हर कदम कदम पे मुश्किलात का सामना होगा। ये हिंदी है, अंग्रेजी है, हिसाब है, जोग्राफिया है, तारीख है, ये जो है ना ये इल्म हमारी जरूरत की चीज है। इस कौम को, उम्मत को डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, वकील चाहिए, अमीन चाहिए, ये सब जरूरत की चीज है। इसकी जरूरत हमेशा नहीं पड़ेगी, कब्र में नहीं पड़ेगी, हश्र में नहीं पड़ेगी और जन्नत में नहीं पड़ेगी। बताइए ना साहब, डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी? कब्र में डॉक्टर क्या क्या काम, और हश्र में डॉक्टर साहब का क्या काम? अरे जन्नत में डॉक्टर साहब का क्या काम? वहां मरीज होंगे लोग, अरे एकदम सेहतमंद होंगे, 32-33 साल की उम्र होगी। ये अजीब बात है। जन्नत में जाने के बाद हुस्न और जमाल होगा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा, उम्र होगी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे, कद होगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम जैसा, और अखलाक होंगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे, आवाज होगी ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसे।
वाह वाह। तो जन्नत में डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और जन्नत में जो है इंजीनियर साहब की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां तो मकान बनाना है नहीं चाहे साहब जो है इंजीनियर साहब नक्शा बना दीजिए मकान बनाना है। हमारे और आपके अमाल के बदौलत वहां महल तैयार हो रहा है। आपके जाने की देर है, जाइए और महल तैयार। तो ये जो डॉक्टर का इल्म है, इंजीनियरिंग का इल्म है और अमानत का इल्म है, अमीन साहब की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जमीन नापनी पड़े, वहां पैमाइश करनी पड़े भाई। वकील साहब की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब दुनिया की जरूरत है और दुनिया के अंदर हमारे लिए जरूरी। बगैर इसके हमारी जिंदगी नहीं गुजर सकती। इन सब चीजों की जरूरत आपको पड़नी ही पड़नी, ये जरूरत। और एक इल्म वो है जो मकसद है, जो यहां भी काम देगा और कब्र में भी काम देगा और हश्र में भी काम देगा और जन्नत के अंदर भी काम देगा, हमेशा हमेशा ये काम देगा। ये तो एक तो वो इल्म है जो जरूरत है, वो भी हमारे लिए जरूरी है। और एक वो इल्म वो है जो मकसद है, वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसको हासिल करना, मकसद को हासिल करना तो सबसे ज्यादा मोहतम बिशान होता है, जरूरी होता है। और यह हक है उसका कि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा वक्त लगाया जाए। दोस्तों, हालात जो चल रहे हैं अभी, अभी माशाअल्लाह इमारत शरिया की तरफ से भी तालीमी बेदारी मुहिम है। एक गोया तहरीक है, एक तहरीक चल रही है भाई, दीनी तालीम और असली तालीम का फरोग हो और उर्दू का तहफ़्फ़ुज़ हो, इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है और है भी ये जरूरी चीजें। इसलिए कि असली तालीम जो मैंने अर्ज किया आपके सामने कि ये जरूरत है, वाकई में जरूरत है। हमारे इतने उलमा हैं, इतने हुफ़ाज़ हैं, इतने कुर्रा हैं, इतने मुफ्तियाने किराम हैं, सरकार के यहाँ सब जाहिल। सरकार के यहाँ पढ़ा लिखा वही है जो कम से कम मैट्रिक पास हो। ये हमारे उलमा, ये हुफ़ाज़, ये कुर्रा, ये मुफ्तियाने किराम, इनकी अजमत, इनका एहतराम, आखिरत की कामयाबी और ये सब जो फजीलतें हैं, बशारतें हैं, ये सर आंखों पर सरकार को ये चीज उनके पल्ले ही नहीं पड़ेगी कि जन्नत किया है और ये फजीलत वो फजीलत उनके खोपड़िए में नहीं आएगी। इनकी फजीलत और इनकी अजमत और इनका अदब एहतराम वो सब अपनी जगह है, लेकिन सरकार के यहाँ हम सब जाहिल, हम भी उसी में हम सब जाहिल। पढ़ा लिखा वही है जो मैट्रिक कम से कम पास। इसलिए अब हालात ऐसे मोड़ ले रहे हैं कि हमारे ये सब बच्चे, इन बच्चों को किसी न किसी रास्ते से, अरे चोरे रास्ते से सही और जिस रास्ते से भी हो, सबको मैट्रिक हो जाना है। इंशाल्लाह होंगे, ऐसी तदबीर इख्तियार की जा रही है कि सब बच्चे हमारे मैट्रिक पास होंगे, चाहे लिए दिए साफ हो जाए, लेकिन मैट्रिक पास हो जाएंगे। ये सब होना है। मैट्रिक पास ना, मैट्रिक की सनद न हो, सर्टिफिकेट ना हो, तो गोया पासपोर्ट नहीं बनेगा। आप जाहिल के शुमार में होंगे। कहीं जाइएगा तो लेबर बन के जाइए, मजदूर बन के जाइए, न कि पढ़े लिखे बन करके जाइए। ये और ऐसी सूरत की जा रही है। हमारे उलमा भी फिक्रमंद हैं, बड़े इदारे, हमारे बड़े जो अकाबिर लोग हैं वो सब फिक्रमंद हैं, चूंकि हालात बड़ी तेजी से जो करवट ले रहे हैं, हालात में बड़े बदलाव आ रहे हैं, बड़े बदलाव आ रहे हैं। असली तालीम भी ये हमारी जरूरत है, लेकिन दीनी तालीम जो है उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये दीनी तालीम, इसके बगैर, दीनी तालीम के बगैर आदमी इंसान नहीं हो सकता, शरीफ इंसान नहीं हो सकता, बाअखलाक बाकिरदार इंसान नहीं हो सकता। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान कामिल हैं। इस पूरी कायनात में जब से दुनिया है और जब तक रहेगी, कोई इंसान कामिल है और अकमल है और सारी खूबियों का हामिल है, वो आका और मौला हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी। आपकी सीरत, आपकी शरीयत,
आपकी सुन्नत के बगैर कोई इंसान इंसान नहीं हो सकता, कोई इंसान शरीफ इंसान नहीं हो सकता, बाअखलाक और बाकिरदार इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि अखलाक सिखाने के लिए तो आका आए थे। आपने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, फरमाया इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मुझे इसलिए भेजा गया है मैं तुम्हें अखलाक करीमाना पूरे तौर पर तुम्हें मैं बतला दूं। अखलाक के बाब में सब पीछे। अखलाक अल्लाह के महबूब हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो अखलाक हैं, कुरान ने जब शहादत दे दी है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि आप खुल्क अज़ीम पर हैं, सब अखलाक के सबसे ऊंचे दर्जे पर आप फायज हैं। जाहिर है कि अखलाक के बगैर इंसान इंसान नहीं। जिस इंसान में इंसानियत न हो, जिस इंसान के अंदर शराफत न हो, जे उसके अंदर जुल्म ज्यादती हो, जुल्म जौर हो, तो दरिंदा है। सांप जैसे जहरीला जानवर है वो, जिसके अंदर जुल्म हो और जबर हो और इस तरीके से खराबियां जो होती हैं वो सब हो, वो तो फिर इंसान नहीं है, इंसान नुमा है लेकिन इंसान वाकई में नहीं है। जी तो दीनी तालीम, ये जो अल्लाह के महबूब हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो भी अहकाम लेकर के आए, यही है दीनी तालीम। इसकी जो बुनियादी तालीम है ये फर्ज है, फर्ज। इसके बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग आवाज लगा रहे हैं, हमारे उलमा आवाज लगा रहे हैं कि ये हमारे बच्चे जो 4-5 साल की उम्र को पहुंचे, आंख बंद करके आप इनको दीनी तालीम दिलवा लीजिए। ये 3-4 साल में इनकी दीनी तालीम, 5 साल में इनकी दीनी तालीम मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह को ये पहचान लेंगे, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लेंगे, जन्नत जहन्नम को जान लेंगे, ईमानियात इस्लामियात को ये जान लेंगे। अब अगर किसी भी लाइन में जाएंगे, शौक से ये डॉक्टर बने और इंजीनियर बने और बैरिस्टर बने और अमीर बने और वकील बने, कुछ भी बन जाए, लेकिन ये मुसलमान होकर के रहेंगे। और अगर आंख बंद करके आपने ये 4-5 साल की 4 साल की उम्र हुई, आंख बंद करके जो है शुरू से इनको अंग्रेजी तालीम दिलवाया, मदरसा और मकतब का और हाफिज साहब कारी साहब का मुंह भी नहीं देखने दिया। आप चूंकि अरबपति हैं, खरबपति हैं, ये चटाई पर और चट्टी पर बैठ करके तालीम देना दिलवाना, अब फटीजर मौलाना के पास बैठाना, या आपकी अगर इंसल्टी है तो आखिरत के एतबार से आप बड़े खसारा में रहेंगे। ये फिर बच्चा आपका कोई गारंटी नहीं है कि इस्लाम पर कायम रहे, इस्लाम पर कायम रहे। ये ज़हनी और फिक्री इर्तिदाद का जमाना है। सोच समझ के एतबार से कैसे आदमी मुर्तद हो जावे, ये तहरीकें चल रही हैं, ये तंजीम चल रही है, स्कीमें चल रही हैं कि आदमी नाम का तो मुसलमान हो, अब्दुल्ला नाम हो, अब्दुल रहमान नाम हो, अब्दुल सलाम और अब्दुल करीम, अब्दुल रहीम नाम हो, लेकिन सोच समझ के एतबार से मुर्तद हो, इस्लाम के खिलाफ सोचे, कुरान के खिलाफ सोचे, अल्लाह के महबूब हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत सुन्नत के खिलाफ सोचे। जी एक नौजवान है, पढ़ाई हो गई मुकम्मल, मुलाजमत की तलाश, एक इंटरव्यू में शरीक हुआ। इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि बेटे तुम तो मुसलमान हो? तो जी। अच्छा ये बतलाओ कि तुम्हारे कुरान ने मर्दों को तलाक का इख्तियार दिया है और औरतों को तलाक का इख्तियार क्यों नहीं दिया? मर्द जो है 4 शादी कर सकता है, औरत क्यों नहीं 4 शादी क्यों नहीं कर सकती? यही तुम्हारा सवाल है, इसका जवाब दो। 2 मिनट तक गर्दन झुकाए रहा, उसके बाद बोलता है कि सर मेरे जहन में भी ये बात नहीं आ रही है कि अल्लाह ने ऐसा क्यों हुक्म दे दिया, अल्लाह ने मर्दों को ये इख्तियार क्यों दे दिया, औरतों को क्यों नहीं दिया? मैं भी, मेरी जहन में भी, मेरे समझ से भी बालातर है, मैं भी नहीं समझ पाता हूं। यह है इर्तिदाद, यह है जहनी सोच, फिक्र और जहन के एतबार से मुर्तद होना। यह है जी, जो आदमी अल्लाह के किसी हुक्म का इनकार करे जी, तो आप क्या उसको मुसलमान समझेंगे?
दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। एक नौजवान है, वो पढ़ करके आया घर, उसके वालिद जमात से भी लगे हुए, रमजान का मुबारक महीना सामने है, जैसे अभी सामने है, शाबान का महीना आ रहा है, उसके बाद है रमजान। तो नौजवान कहता है कि अब्बा मैं रोजा नहीं रखूंगा। क्यों? वो नौजवान कहता है कि मेरे सर ने कहा है। नहीं सर समझा? हमारे यहां मदरसों में तो हजरत हजरत कहते हैं जी, हमारे यहां मदरसों में हजरत कहते हैं और उनके यहां सर कहते हैं। और सर की बात सर आंखों पर, पत्थर की लकीर, सर की बात सर आंखों पर, वो पत्थर की लकीर। दुनिया टल जाए लेकिन सर की बात झूठी नहीं हो सकती, उल्टी नहीं हो सकती। तो नौजवान कहता है कि मेरे सर ने कहा है कि जो आदमी 8-10 घंटे भूखे प्यासा रहता है उसको अंदर अंदर ऐसी बीमारी लग जाती है कि वो मर ही जाता है। ये जो आदमी 8-10 घंटे भूखा प्यासा रहे, रोजा में तो रहना ही है ये, तो जो आदमी 8-10 घंटे भूखे प्यासे रहता है ना, तो उसके अंदर अंदर ऐसी बीमारी लग जाती है कि वो मर ही जाता है। इसलिए मैं रोजा नहीं रखूंगा। बाप जमात से लगा हुआ, समझाया, वो बेटा समझ करके नहीं दिया। सर की बात तो दिल में घर कर गई थी, समझ में आवे तो कैसे आवे। कुछ दिनों के बाद बीमार पड़ा और उसी बीमारी में इंतकाल कर गया। अब बतलाइए कि वो मुसलमान मरा? मुसलमान मरा? हरगिज नहीं। अल्लाह के हुक्म रोजे की फर्जियत का इनकार करने की हालत में मर गया तो इस्लाम पर कहां मरा? यह है वो सोच, यह है वो सोच। एक नौजवान है, वो खड़े खड़े पेशाब कर रहा है। अब तो तहजीब बदल गई। हिंदुस्तान की जो तहजीब थी, मुसलमान हो या हिंदू भाई हो, उनके यहाँ तहजीब थी। अपने यहाँ तो यह है बैठ करके वो भी करते थे, मुसलमान भी तो बैठ ही करके करते हैं। मुसलमान जो है सर पर कपड़ा रख लिया, टोपी रख लिया, अब वो जो है हिंदू भाई जनेऊ को जो है कान पर ऐसे लटका लिया। अब तब जो है ये तहजीब थी बैठ करके पेशाब करने की। और अब जो है दोनों की तहजीब चली गई। अंग्रेजी फैशन जिंदाबाद, अंग्रेजी फैशन जिंदाबाद। ये अंग्रेज ने आकर के ऐसी पट्टी पढ़ाया। तो एक लड़का है, होशियार है, वो खड़े खड़े पेशाब कर रहा है। किसी बड़े ने उसको टोक आके, बेटे अरे तुम सियाने हो, खड़े खड़े पेशाब कर रहे हो, बैठ करके न करना चाहिए। अरे पानी लेकर के न करना चाहिए या बैठ करके न करना चाहिए, खड़े खड़े कर रहे हो। अब बेचारे नौजवान ही क्या कसूरवार है, बूढ़े का भी वही हाल है। अरे देखा देखी बूढ़े भी वैसे ही जी बैल मुतम, यानी बैल की तरह वैसे ही पेशाब कर रहे हैं। जानवर, इंसान और जानवर में क्या फर्क रह गया? तो वो नौजवान कह रहा है कि चचा मेरे सर ने कहा है, मेरे सर ने कहा है कि जब तुमको पेशाब लगे तो न पानी का इंतजार करो, न ढेले का इंतजार करो, न बैठने का इंतजार करो, जैसे पेशाब लगे बस चालू कर दो। जो आदमी पेशाब को रोकता है उसको 10 तरह की बीमारी लग जाती है। यह है ज़हन साजी, यह है इस्लाम के खिलाफ, अल्लाह के महबूब हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत सुन्नत के खिलाफ। यह है सर की बात सर आंखों पर जो मैंने कहा, यह है। जब वहां से आप वो तरबियत पाएगा, अब तालीम ऐसी जगह आप दिलवा देंगे, तालीम है जरूरी, लेकिन तालीम आप ऐसी जगह दिलवावें जहां तरबियत भी सही हो, इस्लामी दायरे में रहकर के तरबियत हो। इसलिए हमारे बड़े ये कह रहे हैं कि हमारे मुसलमान लोग खड़े हों और इस तरह का कन्वेंट चलाएं और इस तरह का कुछ इदारा चलाएं जिसमें इस्लामियात के साथ साथ असली तालीम दें, दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम दें, ताकि उनकी ये जरूरत जो है असली तालीम, ये जरूरत पूरी हो और साथ ही साथ इस्लामी रंग में, इस्लामी तहजीब में, इस्लामी सकाफत में उसको रंग भी दिया जाए। आगे चल करके
अगर वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, कुछ भी बनता है, तो इस्लामी रंग के साथ और इस्लामी मालूमात के साथ और दीनियात की तालीम के साथ वो बने। तो ये नौजवान कहता है कि मेरे सर ने ऐसा कहा है कि जब पेशाब लगे तो न पानी का इंतजार करो, न ढेले का इंतजार करो, और न बैठने का इंतजार करो। जिस हाल में हो उसी हाल में पेशाब कर लो। पेशाब को रोकोगे तो तरह तरह की बीमारी तुमको लग जाएगी। इसलिए दोस्तों, तालीम जरूरी, असली तालीम जरूरी है, लेकिन हम ऐसी जगह बच्चों को दिलवाएं जहां इनकी तालीम के साथ साथ इनकी तरबियत भी। हजरत मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह प्रोग्राम में तशरीफ ले गए, बिंगलौर साइड में। एक हाजी साहब के यहाँ नाश्ता की दावत थी, वहां तशरीफ ले गए, दस्तरखान पर बैठे। एक साहब ने कहा कि हजरत, यहाँ हाजी साहब हैं, उनका पोता फलाना कन्वेंट में पढ़ता है, छोटा सा बच्चा है। वो आया, हाजी साहब ने अपने पोते को तरबियत दी और कहा कि बेटे, हाथ धो करके खाना चाहिए, दाएं हाथ से खाना चाहिए, अल्लाह का नाम लेकर के खाना चाहिए, अल्लाह का नाम लेकर के खाना चाहिए। तो पोता कहता है कि दादा जान, मेरे सर ने कहा है कि बाप बेटा का नाम लेकर के खाना चाहिए। अरे बाप बेटा, बाप बेटे का नाम लेकर के खाना चाहिए, नहीं समझा? ईसाइयों का अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बेटा हैं और अल्लाह बाप हैं, लिहाजा बाप बेटे का नाम लेकर के खाना चाहिए, मेरे सर ने कहा। ये छोटा बच्चा है, सर की बात तो दिल में जाए, घर कर जाएगी, तरबियत वो वहां से हो रही। तालीम के साथ साथ इस तरह जहर देना और इस्लाम के खिलाफ अल्लाह के महबूब हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत सुन्नत के खिलाफ जहर मिला करके, रूह अफ़ज़ा में जहर मिला करके देना, ये तंजीम चल रही है, ये स्कीम चल रही है यहूदियत की और ईसाइयत की, और ये सब तंजीम स्कीम चल रही है। और आप जिस मुल्क में रह रहे हैं वहां कम तदबीर नहीं चल रही है। आपका इस्लामी मिजाज कैसे बदला जाए, इस्लामी तहजीब और सकाफत को कैसे बदल दिया जाए, शरीयत सुन्नत के खिलाफ कैसे कैसे आहिस्ता आहिस्ता उंगली पकड़ते 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 आके कर्ज को कैसे पकड़ा जाए, वो सब तदबीर चल रही है। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, नई नस्ल को बचाने के लिए ये आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको शौक है कि बेटे को हम डॉक्टर बनावे या इंजीनियर बनावे या जज बनावे या बैरिस्टर बनावे, शौक से बनावे, लेकिन पहले आप इनको मुसलमान बना लें। इस्लामियात की और दीनियात की जरूरत की इतनी तालीम दे दें कि ये पक्के मुसलमान हो जाएं, अब किसी भी वो लाइन में जाएं। अगर आपने इनको शुरू ही से इस तरह के कन्वेंट में डाल दिया और इस तरीके से तालीम गाहों में डाल दिया जहां इस्लाम के खिलाफ उनका मिजाज बने, तो याद रखिए कि बच्चे आपके हाथ से बेहात हो जाएंगे, इस्लाम पर भी कायम नहीं रह सकेंगे, नहीं रह सकेंगे। दक्कन के इलाके में एक नवाब साहब था, उनके पास एक ही लड़का और दौलत की रेल पेल। उन्होंने सोचा कि हिंदुस्तान के अंदर क्या तालीम दिलवावे, बाहर भेजे। बाहर भेज करके बेटे को तालीम दिलवाया और आला किस्म की डिग्री दिलवाई। जब पढ़ करके बेटा आया तो बड़े मियाँ के जहन में शेख चुल्लू का ख्वाब, जी शेख चुल्लू का ख्वाब आप लोगों ने सुना है ना जी, तो शेख चुल्लू का ख्वाब देखने लगे कि बेटा तो अब आया है, हाई फाई जो है, अब तो बड़ी से बड़ी ये तनख्वाह इसको मिलेगी, नौकरी होगी आला और आला तनख्वाह भी मिलेगी, और ऐसा बंगला बनाएंगे, ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे, औज मौज की जिंदगी गुजरेगी। लेकिन वो बेटा जब आया तो वो बीमार पड़ गया, इलाज उसका हुआ, बीमारी जो है बढ़ती जा रही है, इलाज होता जा रहा है, अब बीमारी बढ़ती जा रही है। एक वक्त गुजर गया कि इसकी बीमारी बढ़ती चली गई और उसकी अब तब की हालत हो गई, अब मरेगा तब मरेगा। ये नवाब साहब, जमींदार साहब
सिरहाने में बैठे हुए रो रहे थे। बेटे की नजर पड़ी तो पूछा, अब्बा क्यों रो रहे हैं आप? कहा, बेटे देखो ना, इतना बड़ा सरमाया लगाकर मैंने तुमको पढ़ाया और ऊंची तालीम दिलवाई, और अब जब फल खाने का मौका आया, वक्त आया, तो तुम्हारी हालत अब गैर हो गई है, लगता नहीं है कि तुम बच सकोगे। उस लड़के ने कहा कि अब्बा, अभी आप क्या रो रहे हैं? आपने किसी हाफिज मौलवी का मुंह नहीं देखने दिया। अल्लाह कौन है, अल्लाह के रसूल कौन है, कुरान क्या है, ये तक आपने मालूम नहीं होने दिया। जरा सा शुरूर हुआ तो आपने कन्वेंट में डाल करके, यहाँ वहां डाल करके, और असरी और ये अंग्रेजी ये सब जो है पढ़वा करके, और दुनियात को हमसे बिल्कुल छुपा करके, दुनियात को तो हमसे वाकफियत ही नहीं कुछ कराया आपने। अभी क्या रो रहे हैं? अल्लाह के यहाँ जब बास पूछ होगी और गिरफ्त होगी तो आपको पता चलेगा, जब आप जहन्नम में जलेंगे। ये बात तो सही है। माँ बाप के जिम्मे है बच्चों की तालीम। बच्चों की तालीम भी जरूरी है, उनकी तरबियत भी जरूरी है। हर माँ बाप के ऊपर 3 हक। पहला हक यह है कि उसका अच्छा नाम रखे, दूसरा हक यह है कि उसकी अच्छी तालीम और तरबियत करे, और तीसरा हक यह है कि बालिग होने पर शादी कर दे। तालीम और तरबियत ये जरूरी है। तालीम अलग चीज है, तरबियत अलग चीज है। माफ कीजिए, हम यहाँ जो स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, तालीम जो है वो तो है ही जो सबके सामने। और तालीम इंतहाई कमजोर है। उसकी दलील ये है कि बगैर ट्यूशन के किसी का काम नहीं चलता। हमारे यहाँ मदरसों में अल्हम्दुलिल्लाह तालीम भी है और तरबियत भी है। तालीम क्यों है? उसकी दलील यह है कि हमारे यहाँ ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों साहब? ये मदरसा वाले कोई ऊंचे फनून नहीं पढ़ाते हैं क्या? हम मंतिक पढ़ाते हैं, फलसफा पढ़ाते हैं, हदीस पढ़ाते हैं, तफसीर पढ़ाते हैं, फिक़ह पढ़ाते हैं, ग्रामर नहव पढ़ाते हैं, सर्फ पढ़ाते हैं, अदब पढ़ाते हैं। ये सारे फनून हम पढ़ाते हैं। यहाँ ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब वहां कदम कदम पे ट्यूशन की जरूरत पड़ती। स्कूल कॉलेज वाले होंगे तो उनको बड़ी तकलीफ होगी, लेकिन हकीकत यही है, क्योंकि वहां मकसद ही तालीम नहीं है। ब्लॉक के अंदर मीटिंग थी मास्टर लोगों की, होती है। एक मास्टर साहब जरा देर से आए, दूसरे मास्टर है, देर से आप क्यों आए साहब? बच्चे कुछ पढ़ रहे थे तो उनको सबक देना था ना, वो पढ़ा करके निमटा करके मैं आया हूं। दूसरे लोग कह रहे, किसने आपको कहा है पढ़ाने को? कागजात वगैरह ठीक ठाक रखिए, पढ़ाई वाले तक कागजात और रजिस्टर वगैरह को बिल्कुल रेडी रखिए, टंच रखिए। किसने कहा है आपको पढ़ाने? यह है हाल। मकसद तालीम नहीं है। मकसद जो है सर्टिफिकेट हो जाए, सनद हो जाए, सलाहियत नॉलेज हो कि ना हो, बस नौकरी हो जाए, अब पैसे आ जाए, बिल्डिंग बन जाए, जमीन जायदाद हो जाए, सब कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो। तो वहां ट्यूशन के बगैर कोई चारे कार नहीं। हमारे यहाँ मदरसों में, बड़े से बड़े मदरसे में आप चले जाइए, दारुल जवन तक चले जाइए, नजवा तक चले जाइए, मज़ाहिब तक चले जाइए, कहीं भी ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए कि मेहनत से पढ़ाते हैं। जो कुछ होता है वो दर्स में पढ़ा दिया, और प्लस उसके अलावा इस्तेफादा के लिए और पूछ पाछ के लिए दरवाजा खुला हुआ है। ये 6 घंटे की ड्यूटी करते हैं, लिखते हैं रजिस्टर पे 6 घंटे की हाजिरी लिखते हैं, और ड्यूटी देते हैं 24 घंटा की। यह है इनका इखलास, यह है इनका इखलास, यह है इनकी लिल्लाहियत, और यह है इनके अंदर वो खूबी और वो गुण जिसके वजह से जो है लोगों को, बच्चों को कभी भी ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो तालीम का है। और तरबियत की अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ है। स्कूल कॉलेज में तो तरबियत का कोई खाने ही नहीं है। तरबियत के उन्वान पर कोई मौजू पर कोई किताब ही नहीं है। तरबियत किस चिड़िया का नाम है? तरबियत तो 0/0, सिफिर, बिल्कुल खत्म। कहां से तरबियत सीखेंगे? माँ बाप का हक कहां से वो समझेंगे? बीवी बच्चों का हक कहां से समझेंगे? पड़ोसी का हक कहां से समझेंगे? बड़ों की ताजीम कहां से समझेंगे? छोटों पर शफकत कहां से समझेंगे? तरबियत नाम की चीज नहीं है। हमारे यहाँ माशाअल्लाह मकातिब हो, मदारिस हो, ये इंसान साजी की फैक्ट्री है ना, इसलिए यहाँ तरबियत। और हजरत इमाम मालिक अलैहि रहमह फरमाते हैं कि
इमाम मालिक अलैहि के एक शागिर्द हैं, वो अब फरमाते हैं कि मैंने 18 साल अदब सीखा और 2 साल इल्म सीखा। अदब ज्यादा जरूरी है, इल्म से ज्यादा, तालीम से ज्यादा तरबियत जरूरी है। तरबियत जरूरी है, मिजाज को बनाना, जहन को बनाना, जाहिरी और बातिनी तौर पर उनकी तरबियत करना। अल्लाह के महबूब हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो तशरीफ लाए, तो आपके मनसबी कामों में कहा गया युज़क्कीहिम, कि आप इन सहाबे किराम का तज़किया करते हैं, जाहिर बातिन को साफ सुथरा बनाते हैं, इनकी आप तरबियत करते हैं। और ये बात तय है, तरबियत जो होती है रोक टोक से होती है। ये हमारे यहाँ मदरसों में जो तरबियत होती है, क्यों होती है? रोक टोक से होती है। बच्चे बुरा मानते हैं, उनको अखरता है, लेकिन आगे चल करके वही महसूस करते हैं कि रोक टोक की वजह से ये तरबियत हुई। रोक टोक की वजह से कमरे में अगर कोई बगैर सलाम के आ गया है, बाहर जाओ सलाम करके आओ, क्या तरीका है? सलाम करके आना चाहिए ना। और अल्लाह के महबूब हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी सहाबे किराम की जो तरबियत की है, रोक टोक से की। जो किया करने देते, जो किया करने देते, तो सहाबे किराम की तरबियत नहीं होती। एक देहाती हैं, आए और सीधे हुजरे में दाखिल हो गए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनस इसको बाहर ले जाओ और घर में हुजरे में आने का तरीका बतलाओ। हजरत अनस उसको बाहर ले गए, दरवाजे के साइड में खड़ा करके कहा, कहिए अस्सलाम वालेकुम अदखुलू, अस्सलाम वालेकुम, अंदर आ सकता हूँ? चुनांचे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर से जवाब दिया और फरमा, जवाब देने का फरमा, अब आओ। आए। यह है रोक टोक, यह है रोक टोक, इससे तरबियत होती। ये हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खा रहे हैं। उसामा बच्चे हैं, हाथ दौड़ इधर ले जाते हैं, दौड़ उधर ले जाते हैं। बच्चों की आदत होती है, अच्छी अच्छी चीज को हड़पते हैं जी। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोका, कहा कि बेटे कुल मिम्मा यलीक, कुल बेयमीनिक वो मिम्मा यलीक, बेटे दाहिने हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ। यह है अदब। और हम लोगों का हाल क्या है? कोई बाएं हाथ से बच्चा खा रहा है तो खाने देते हैं, बम रेठवा है, बाएं हाथ से खाता है। ये तरबियत कैसे होगी? फिर तरबियत कैसे होगी? तरबियत जो होती है वो रोक टोक से होती है। बगैर रोक टोक किए हुए इन तलबा की भी तरबियत नहीं होती है मदारिस में। ऐसे ही घर के अंदर भी यही मिजाज होना चाहिए, रोक टोक। घर के अंदर भी रोक टोक, मारपीट नहीं, लाठी डंडा नहीं, रोक टोक तो होना चाहिए। भाई नमाज नहीं, नमाज काहे नहीं पढ़े हैं आप? नमाज तो पढ़नी चाहिए ना। घर गंदा, घर गंदा क्यों है? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो घर तशरीफ लाते तो खुद ही झाड़ू देने लगते। हम लोगों ने बांधा, हजरत मौलाना कारी सैयद सिद्दीक अहमद साहब बांधवी रहमतुल्लाह अलैह को सब जानते हैं। हम लोगों के उस्ताद, शेख, मुरब्बी। हजरत जब बाहर से तशरीफ लाते और कमरा खोलते सबसे पहले झाड़ुए देते। हम में से कोई तालिब इल्म देखता तो दौड़ करके बढ़ करके लेता, झाड़ू दे लेता। यह जब हम खुद करेंगे ना तब बच्चों पर अच्छा असर पड़ेगा। अब बच्चे भी तरबियत को कबूल करेंगे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हर माँ बाप के जिम्मे बच्चों के 3 हक। पहला हक तो यह है फल युहसिन इस्महू, कि अच्छा नाम रखे। दूसरा हक यह है कि उसकी तालीम और तरबियत करे। और तीसरा हक यह है कि बालिग होने पर उसकी शादी कर दे। तो दोस्तों और बुजुर्गों, ये इल्म का दौर है, तालीम का दौर है। तालीम के लिहाज से सबको बेदार होना पड़ेगा। गरीब अपने गरीबी को न देखे, अमीर अपने अमीरी को न देखे। ये सब लोग फिक्रमंद हों कि भाई तालीम से आरास्ता करना बच्चों को जरूरी है, जरूरी है। जैसे उनका खाना जरूरी, कपड़ा जरूरी, ऐसे ही इससे भी बढ़कर इनकी तालीम जरूरी है। तालीम के लिहाज से बेदारी लाएं, जगें। गफलत की जिंदगी कब तक रहेगी? हिंदुस्तान के जो हालात बदल रहे हैं जी, उसके जद में कोई भी आ सकता है। इसलिए तालीम जरूरी है। दीनी तालीम तो मकसद के दर्जे में है और वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है। और असली तालीम की भी जरूरत हमको है, इसके तरफ भी आप तवज्जो करें। माशाअल्लाह हमारे उलमा, हमारे
दानिश्वरान और हमारे जो फिक्रमंद दर्दमंद लोग हैं वो इस तरह के इदारे भी अब कायम कर रहे हैं और इस तरह सोच भी रहे हैं। असल में मदरसों में और स्कूल कॉलेज में दूरी है, ये ईर घाट है वो बीर घाट। स्कूल कॉलेज को शिकायत है कि मदरसा वाले हिंदी इंग्लिश काहे नहीं पढ़ाते हैं, हम मदरसा वालों को शिकायत है कि आप कुरान हदीस क्यों नहीं पढ़ाते हैं। ये वीर घाट वो बीर घाट, ये इस पार है वो उस पार नहीं, थोड़ा थोड़ा दोनों आगे बढ़े, थोड़ा थोड़ा दोनों आगे बढ़े। स्कूल कॉलेज वाले ये स्कूल वाले या कन्वेंट वाले ये भी आगे बढ़े। खास तौर पर जो हमारा मुसलमान कन्वेंट चला रहा है उसके पास तो बहुत बड़ा हथियार है और उसके पास तो बहुत बड़ा जरिया और वसीला है इस्लामी तरबियत का। इस्लामी तरबियत का बहुत बड़ा हथियार है उसके पास। 8 मजमून पढ़ाना है तो चलिए भाई 2 मजमून, 1-2 मजमून जो है इस्लामियात का रहे, कुरान सही हो जाए, दुनियात का इल्म हो जाए, क्या बिगड़ जाएगा। तो दोनों कुछ कुछ करीब हों, दोनों कुछ कुछ करीब हों, तब जो है बात बनेगी कि असली तालीम जो जरूरत के बकदर है वो मदरसे वाले भी फिक्र करें और ये कन्वेंट और स्कूल कॉलेज वाले भी फिक्र करें कि भाई असली तालीम को मजबूत करने के साथ साथ दीनियात की भी तालीम वो दें ताकि उनके बच्चे दीनियात के एतबार से भी कामयाब रहें और मुसलमान होकर के किसी भी लाइन में जाएं तो मुसलमान होकर के जाएं। ये चंद बातें हमारे और आपके सामने आई। ये हमारा जो इजलास अभी हुआ है अब ख़त्म होने जा रहा है, तो माशाअल्लाह ये तालीमी बेदारी ये वक्त का अहम तकादा है कि हमारे अकाबिर भी, इमारत हो कि जमीयत हो, ये सब लोग सब तंजीमें फिक्रमंद हैं कि कौम को बेदार किया जाए। गफलत में ये कौम कब तक रहेगी और इस तरीके से जो है बेदारी की लहर जो है चल रही है कि तालीम के एतबार से इनको बेदार किया जाए। ये वहीं से जो है दोस्तों जब इल्म आएगा इस्लाह होगी, बगैर इल्म के इस्लाह कहाँ से हो जाएगी। इस्लाह माशरा का जो उन्वान है, माशरे के अंदर जो बिगाड़ है जी वो बिगाड़ के अंदर सुधार और इस्लाह जब ही आएगी जब आप इल्म को लाएंगे जिंदगी के अंदर, उस इल्म की रोशनी में वो इस्लाह भी होती चली जाएगी। थोड़ी सी फिक्र करेंगे जी तो इस्लाह होती चली जाएगी। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। ये जो इजलास हुआ है अल्लाह इसको खूब कबूल फरमाए। जिन लोगों ने ताउन दिया, दिलवाया, दुआएं की, मेहनतें की, अल्लाह सबको कबूल फरमाए।